बिहार में अगले महीने होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। आरजेडी नेता और महागठबंधन के मुख्यमंत्री चेहरे तेजस्वी यादव और लोजपा रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान के बीच जुबानी जंग छिड़ गई है। दरअसल चिराग पासवान ने आरोप लगाया था कि साल 2025 में उनके पिता रामविलास पासवान चाहते थे कि बिहार का मुख्यमंत्री एक मुस्लिम हो, लेकिन आरजेडी ने इसका समर्थन नहीं किया। इस पर तेजस्वी यादव ने पलटवार करते हुए कहा कि चिराग जो कहते हैं उसका कोई महत्व नहीं, क्योंकि वे एनडीए में रहते हुए भी असहज महसूस कर रहे हैं। तेजस्वी ने आगे कहा कि एनडीए वालों ने चिराग के परिवार को नुकसान पहुंचाया, लेकिन सत्ता के लालच में वह अब उन्हीं के साथ खड़े हैं। दूसरी ओर चिराग पासवान ने सोशल मीडिया पर लिखा कि 2005 में उनके पिता ने मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपनी पार्टी तक की कुर्बानी दी थी, लेकिन आरजेडी ने उनका साथ नहीं दिया। चिराग ने आरोप लगाया कि आज 2025 में भी आरजेडी मुस्लिम मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री देने को तैयार नहीं है। राजनीतिक पृष्ठभूमि की बात करें तो 2005 में बिहार विधानसभा के चुनाव 2 बार हुए थे। पहले चुनाव में किसी दल को बहुमत नहीं मिला था और एलजेपी ने अब समर्थन की शर्त रखी थी कि मुख्यमंत्री मुस्लिम होना चाहिए। सरकार नहीं बन सकी और साल के अंत में हुए चुनाव में एनडीए को बहुमत मिला। अब जब 2025 के चुनाव पास हैं तो तेजस्वी और चिराग के बीच धार्मिक और जातीय बयानबाजी बिहार की सियासत को और गर्म कर रही है। तेजस्वी ने कहा कि उनकी पार्टी सभी समुदायों को समान दृष्टि से देखती है, किसी धर्म या जाति के आधार पर राजनीति नहीं करती। मुख्यमंत्री जिनके ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी कई बार महागठबंधन के नेताओं के द्वारा की गई है, उसके बावजूद इन लोगों को सीखने की जरूरत है कि ये लोग टिप्पणी कर रहे हैं और वो प्रचार कर रहे हैं। इतना होने के बाद भी ये लोग एसी कमरे से बाहर नहीं निकल रहे हैं और मुख्यमंत्री जी दिन रात प्रचार में लगे हुए हैं। तो ऐसे में किसका स्वास्थ्य ज्यादा बेहतर है, मुख्यमंत्री जी का कि इन लोगों का, जो महागठबंधन के लोग एसी कमरों का मोह छोड़ नहीं पा रहे हैं और मोह छोड़ेंगे भी कैसे, जो मुख्यमंत्री जी के स्वास्थ्य पे उंगली उठा रहे हैं। महागठबंधन का स्वास्थ्य तो पूरी तरीके से खत्म ही हो गया ना। महागठबंधन हैज कोलैप्स्ड कंप्लीटली, पूरी तरीके से धराशायी हो गया। तो जो लोग मुख्यमंत्री जी के ऊपर उंगली उठा रहे हैं उनको सीखना चाहिए कि कितनी चिंता के साथ दिन रात वो बिहार और बिहारियों के लिए कार्य कर रहे हैं। आप लोग क्या कर रहे हैं, अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए रोटी के हिस्से पे हिस्से किए जा रहे हैं। इसको इतना हिस्सा, इसको उतना हिस्सा। वहीं हम लोग एकजुटता के साथ आज हम लोग तमाम एनडीए के नेता गए हैं प्रचार के लिए। क्या कर रहे हैं ये लोग, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मुख्यमंत्री बनेंगे तो ऐसा करेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे तो, अरे भैया तुम गठबंधन तो संभाल नहीं पा रहे और बात कर रहे हो तुम बिहार संभालने की। तो इनकी झूठी बातों से अब बिहार की जनता भी अब आने वाली नहीं है। पिछली बार भी यूनाइटेड एनडीए रहता तो ये लोग दहाई का आंकड़ा पार नहीं कर पाते और इस बार न सिर्फ यूनाइटेड एनडीए है बल्कि 5 दलों का इतना मजबूत गठबंधन है। उपेंद्र जी भी इस बार साथ में, हम भी हैं साथ में और हम के साथ हम पार्टी भी है, मांझी जी की पार्टी भी है, साथ में जनता दल यूनाइटेड। प्रधानमंत्री 11-12 बार प्रधानमंत्री आ गए, परसों फिर आ रहे हैं। पूछिए इनसे, इनके चुनाव प्रभारी को तो आज फुर्सत मिली आने की, अशोक जी को। कहाँ है राहुल जी, इतना ज्ञान दे के गए थे एसआर के ऊपर, जब इतने संकट में उनका गठबंधन चल रहा था उनको फुर्सत नहीं मिली आने की। और यहीं पे धर्मेंद्र प्रधान जी हूँ, पाटिल साहब हूँ, मौर्य जी हूँ, सब लोग दिन रात यहाँ पे लगे रहे कि किस तरीके से गठबंधन में सारी चीजों को सेटल करके प्रचार में उतरे। वी हैव ऑलरेडी सेट द बॉल रोलिंग, हम लोग तो प्रचार में लगे हुए। ये लोग कब निकलेंगे इनसे पूछने की जरूरत। चिराग पासवान ने एक पोस्ट लिखा है और कहा है कि 2005 में हमारे पिताजी ने मुस्लिमानों को मुख्यमंत्री बनाने की बात की थी और अभी भी बनाने की बात की जा रही है, तो वोट बैंक समझते हैं मुसलमानों को। इससे कोई मतलब नहीं है, वो क्या कहते नहीं, उनका क्या विजन क्या है। तो बेचारे वहाँ असहज महसूस कर रहे हैं। जिनके पिता का मूर्ति तोड़ दिया जाए, जिनके परिवार में आग लगा दी जाए, बंगले में आग लगा दी जाए, फिर भी वो व्यक्ति अगर कुर्सी के लालच में वहाँ है तो आप समझ लीजिए वो व्यक्ति किसी से भी कॉम्प्रोमाइज कर सकता है सत्ता के लिए और कुर्सी के लिए। तो ऐसे लोगों का बयान कोई महत्व नहीं है। बाकी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए शेष खबर।